with construction of an index number। अब हम देखते हैं कि इंडेक्स नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ब्रॉडली दो मेथड्स हैं। तो इंडेक्स नंबर ढूंढने के लिए जो मेथड्स हैं वो दो कैटेगरीज के लिए हम डिवाइड कर देते हैं। लेट्स से फर्स्ट इज एग्रीगेटिव मेथड, राइट। और जो दूसरा मेथड है हमारे पास में है वो है मेजरिंग, जो दूसरा एग्रीगेटिव मेथड, और जो दूसरा मेथड है वो है मेथड ऑफ एवरेजिंग रिलेटिव्स। सबसे पहले फर्स्ट वाला उठाते हैं। एग्रीगेटिव मेथड के अंदर दो पार्ट्स हैं हमारे पास। एग्रीगेटिव मेथड भी सिंपल होता है और वेटेड होता है, राइट। तो फर्दर जो वेटेड एग्रीगेटिव है उसको भी आप दो तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन वो सेकंड टॉपिक के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की जब हम बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट मेथड का फर्स्ट वे टू फाइंड इंडेक्स नंबर्स। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का एक बहुत कॉमन, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, वो है प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर क्योंकि वो जो है वो सबसे सिंपल तरीके से निकलता है, और प्राइस इंडेक्स नंबर में हम देखते हैं कि प्राइस में कितना चेंज आया है ओवर टाइम, और आपको इसका एक सिंगल मेजर मिल जाएगा, यानी कि एक सिंगल नंबर मिल जाएगा प्राइस का जो चेंज है उसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में, राइट। तो जो फर्स्ट मेथड हम देख रहे हैं वो है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, राइट। तो उसके अंदर सबसे पहले इस टेबल को स्टडी करते हैं थोड़ा सा। टेबल में दिया हुआ है कि 4 कमोडिटीज हैं जिनके प्राइसेस दिए हुए हैं बेस पीरियड में और करंट पीरियड में। तो इस एग्जांपल से भी आपको थोड़ा बहुत और क्लैरिटी मिल जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। So let's look at this example, which is of simple aggregative method, right? तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड देखते हैं। सबसे पहले हम इस ये जो टेबल है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको दिया हुआ है कमोडिटीज A, B, C, D। बेस पीरियड में इन कमोडिटीज के प्राइसेस दिए हुए हैं 2, 5 और 2, और करंट पीरियड में प्राइसेस दिए हुए हैं जो हैं 4, 6, 5, 3, राइट। तो इस एग्जांपल से भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि बेस पीरियड और करंट पीरियड के बीच में डिस्टिंक्शन क्यों है, यानी कि उनको अलग अलग क्यों किया है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट। और जो थर्ड कॉलम है, जो फोर्थ कॉलम है इस टेबल का, वो आपको बता रहा है परसेंटेज चेंज। सो इट्स टेलिंग यू परसेंटेज चेंज इन दोनों प्राइसेस के बीच में कितने % का चेंज हुआ है ओवर टाइम। बेस पीरियड को जैसे हमने पहले किया है, लेट्स टेक इट 1990, इसको हम 2000 ले लेते हैं, तो हम 10 साल का डेटा देख रहे हैं। तो पहली कमोडिटी का जो प्राइस है उसमें 100% का चेंज आया, यानी कि जहाँ पे 2 रुपीज प्राइस था 1990 में, वहाँ पे प्राइस 4 रुपीज हो गया है, ठीक है। सेकेंड कमोडिटी में वैसे ही 20% का चेंज है, फिर 25% का चेंज है। कमोडिटी डी के का जो प्राइस है उसके अंदर 50% का चेंज है, यानी कि 2 रुपए से 3 रुपए प्राइस हो गया, राइट। तो अब वो कह रहे हैं कि हमको प्राइस इंडेक्स ढूंढना है। व्हाट इज द फॉर्मूला? प्राइस इंडेक्स ढूंढने का फॉर्मूला है P of 01 equals to, यानी कि in the base period and the present period equals to summation of prices in the current period divided by summation of prices in the base period into 100। तो ये जो है फॉर्मूला वो आपको प्राइस इंडेक्स देगा 0 करंट पीरियड और बेस पीरियड का।
What does P0 entail? P0 0 refers to base period. P0 का मतलब है prices in the base period और P1 जो है 1 is indicative of the current period. तो P1 आपको बताता है prices in the current period, right? So यही हम ऊपर भी पुट कर सकते हैं. जब हम बेस पीरियड के प्राइस का बात कर रहे हैं तो हम P0 लिख देंगे उसको. जब हम करंट पीरियड की प्राइस का बात करें उसको P1 लिख देंगे. तो फॉर्मूला ये है समेशन ऑफ P1 यानी कि करंट पीरियड के प्राइसेस को ऐड करके डिवाइड कर देंगे एडिशन ऑफ बेस पीरियड का प्राइसेस और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? इंडेक्स नंबर मिल जाएगा, राइट? इस फॉर्मूला को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. P01 इक्वल टू 4 + 6 + 5 + 3 यानी कि करंट पीरियड के जितने भी प्राइसेस है डिवाइडेड बाय 2 + 5 + 4 + 2 into 100, राइट? तो क्या आता है? 10, 18, right, divided by 5, 9, 10, 11, 12, 13 into 100. इसको सॉल्व कर लीजिए. इसको सॉल्व करने के बाद में जो आपके पास में अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा ठीक है. तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं. लेते हैं P01 इक्वल्स टू 4 + 6 + 5 + 3 डिवाइडेड बाय 2 + 5 + 4 + 2 into 100 which comes down to ऐड कर लीजिए कितना आता है? 6 for 10, 18 divided by 13 into 100, right? तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 138.2 लेट्स से. तो अगर आपके पास में ये आंसर आ जाता है तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो इंडेक्स नंबर है जीरो पीरियड और करंट पीरियड के बीच में यानी बेस पीरियड और प्रेजेंट पीरियड के बीच में वो है 138.2. तो ये इंडेक्स नंबर हमें बता रहा है कि जो प्राइजेस हैं उनमें कितना इंक्रीज आया है इन 10 ईयर्स. 10 सालों में प्राइजेस में 38.2% का इंक्रीज आया है.